ओम शांति। ओम शांति। तो आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नई भट्टी है। अभी तक हमने जितने भी भट्टियाँ की हैं वो 21 दिन की या उससे थोड़ी ज़्यादा रही हैं, 1 महीने की, 1.5 महीने की भी हुई है मुरलियों के हिसाब से। परंतु इस बारी जो भट्टी हम नई शुरू करने वाले हैं उस भट्टी, हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है अव्यक्त मुरली अभिनव अध्ययन, जो अक्टूबर से शुरू हुआ है, अक्टूबर 2024 से, सन 1970 की मुरलियों के साथ में। फिर बाद में 69 के संदेश भी हमने लिए हैं और पिछली भट्टी हमने 1980 की पूरी करते हुए, तो अभी हम नई भट्टी पर आ रहे हैं। ये हमारी भट्टी नंबर है 9। तो ये 9वीं भट्टी है हमारी और इसे बोलते हैं ज्ञान की भट्टी। जब हम बाबा की योग में बैठते हैं उसको बोलते हैं योग की भट्टी। 21 दिन की करते हैं, कोई 51 दिन की करते हैं, कोई 100 दिन की करते हैं, कोई 108 दिन की करते हैं, मतलब 3 महीने की, 3.5 महीने की। इसी प्रकार ये हमारी ज्ञान की भट्टी है 9वीं और इस भट्टी का नाम है अव्यक्त ओज। ओज का मतलब ओज बोलो या तेज बोलो, प्रकाश बोलो। ओज और तेज में एक फर्क होता है। तेज उसको कहते हैं जो ओज के बाद बाहर निकल करके आता है। ओज का मतलब है कि अपने विकारों के ऊपर आत्मा जब कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है या राज्य करती है, बोलेंगे आधिपत्य करती है, जिसको बाबा ने कहा है कि आत्मा जब कर्मेंद्रिय जीत बनती है। तो जो आत्मा कर्मेंद्रिय जीत बनती है, जो शक्ति आंखों से निकल रही है, मुख से निकल रही है व्यर्थ की, तो इन कर्म इंद्रियों से निकल रही है वो शक्ति जब यहाँ पर आकर के रुकनी शुरू हो जाती है तो वो आत्मा का ओज बनती है। और वही ओज फिर उनके मुखमंडल से तेज के रूप में दिखाई देता है। वही ओज उनके आभा मंडल के रूप में लोगों को महसूस होता है कि ये हमारे सामने होते हैं तो हमें शांति मिलती है, ये हमारे पास होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम इनसे कोई बात करते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो ये तेज या प्रकाश जो काम करता है वो जीवन में तब आता है जब हमारे जीवन में ओज होता है। तो जो शक्तियाँ बाहर की तरफ बह रही हैं उन शक्तियों को अब कहाँ लेकर के आना है? यहाँ पर लेकर के आना है, यहाँ पर रोकना है। और इसका नाम है अव्यक्त ओज। अव्यक्त का मतलब क्या होता है? जो व्यक्त नहीं है, जो दिखाई नहीं देती है, जो अदृश्य है। तो वो शक्तियाँ अब कहाँ पर पड़ी हुई हैं? वो शक्तियाँ पड़ी हैं इन मुरलियों के अंदर। तो ये मुरली है सन 1981, 82 और 83 की कुछ मुरलियाँ रही हुई है, उनको हम अगली भट्टी में पूरा करेंगे। तो 1981 की 48 मुरलियाँ हैं वो इस भट्टी में हम देखेंगे। 1982 की 37 कंप्लीट मुरलियाँ हैं वो भी इसी भट्टी में हम लेंगे। और 1983 की टोटल लगभग 55 मुरलियाँ हैं, उसमें से 24 मुरलियाँ हम इस भट्टी में लेंगे, अगली मुरलियाँ अगली भट्टी में लेंगे। इस भट्टी की शुरुआत आज 20 अगस्त से हो रही है और 108 दिन के बाद ये भट्टी कंप्लीट होगी 5 दिसंबर को। कब होगी? 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर तक हमारा क्या हो चुका है? बुकिंग हो चुकी है। 5 दिसंबर तक हमारी बुकिंग है। और आज की साकार मुरली में बाबा ने जो बात की, जो हमने लास्ट में चर्चा भी करी है कि मेहनत के बिना काम नहीं चलेगा। हम सोचें कि मैं सुख का अनुभव करूं, शांति का अनुभव करूं, शक्ति का अनुभव करूं, लौकिक और अलौकिक परिवार के अंदर संतोष का अनुभव करूं, उन्नति का अनुभव करूं। अगर ये सब कुछ हमें करना है तो उसके लिए कहीं तो हमें मेहनत करनी होगी। और पिछली जो भट्टियां रही है उन भट्टियों का हमने तो पर्सनल लेवल पर बहुत अनुभव किया है। आप सभी लोगों ने भी, जिन्होंने सीरियसली भट्टी की है, उन्होंने अनुभव किया होगा कि अव्यक्त मुरलियों को पढ़ने से, अव्यक्त मुरलियों का पेपर देने से, अव्यक्त मुरलियों के प्रश्न उत्तर निकालने से, होमवर्क करने से आत्मा को कितने सारी बातों की समझ मिलती है और कितनी सारी शक्ति मिलती है, जिससे हमारे बाहर के काम भी अच्छे होते हैं। तो ये मुरलियाँ हैं और मुरलियों की डेट है आज 20 से लेकर के 5 दिसंबर तक। तो कोशिश करना है बाबा से यही शक्ति लेनी है, यही वरदान लेना है कि इन 108 दिनों में ऐसा कोई भी काम ना आए जिसके कारण मुझे अव्यक्त मुरलियों की इस तपस्या को छोड़ना पड़े। जैसे हवन होता है, जहाँ पर होम होता है, यज्ञ रचा जाता है, तो वहाँ पर जो जजमान होते हैं, जो युगल बैठ रहे होते हैं जोड़े वाले, तो वो कितने सारे लोग हैं जो बैठ नहीं पाते हैं इच्छा होते हुए भी। उसके पीछे का कारण क्या है? उनको बीच में कोई काम हो जाता है तो वो शारीरिक
प्रॉब्लम हो सकती है, वो घरेलू प्रॉब्लम हो सकती है, वो बिजनेस की कोई काम हो सकता है, वो शहर से बाहर जाना हो सकता है, उसके कारण वो होम में नहीं बैठ पाते हैं और फिर क्या बोलते हैं कि शायद अभी हमारे ये भाग्य में नहीं था। इसी प्रकार अगर भाग्य में नहीं है तो भाग्य विधाता से कमिटमेंट करानी है, भाग्य विधाता से ये प्रॉमिस लेना है, वचन लेना है कि बाबा इन 108 दिनों के अंदर मेरी ये क्लास किसी भी हाल में मिस नहीं होनी चाहिए। अगर इच्छा हम रखेंगे बाबा के आगे तो बाबा उस इच्छा के अंदर एक कदम आपके साथ, हाँ, कदम तो फिर हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, संकल्प। लेकिन अगर इस कमजोर संकल्प के साथ, इसलिए हम पहले ये बातें क्लियर कर रहे हैं, अगर इस कमजोर संकल्प के साथ हम एक नई शुरुआत करेंगे, 108 दिन, दिसंबर तक तो बीच में पता नहीं क्या क्या होएगा, मेरी तबीयत में ऊपर नीचे हो गया तो भाई एक आधा दिन तो मिस हो ही जाएगा, कहीं आना जाना रह गया तो एक आधा दिन तो हो ही जाएगा। अगर इतने कमजोर संकल्प के साथ शुरुआत करेंगे तो फिर एक दिन नहीं 11 दिन का ब्रेक लग सकता है, 21 दिन का ब्रेक लग सकता है। तो देखो बहनें होती हैं, हम आपकी तरह इंसान ही हैं या ऊपर से टपके हुए कोई और मानव है? इंसान ही है ना। और इन बहनों के भी, इन भाई बहनों के भी कोई परिवार वाले होते होंगे। जैसे अभी मधु हम, और ये बात तो हम हर भट्टी में क्लियर करते हैं कि भट्टी कौन सी भट्टी है, ये भट्टी हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भट्टी नहीं है, ये भट्टी मधुबन से जो चल रही है, एंजल ऑफ शिवा, सचिन भाई जी और उनकी पूरी टीम की जो भट्टी है, ये वही भट्टी है। अब उनकी जो तपस्या है वो 1986-87 की शायद मुरलियों पर आ चुकी है, लेकिन हम उनके पीछे पीछे हैं, उन्हीं को ही कॉपी करते करते हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर हमें रास्ता कोई बता रहा है तो हम वहाँ पर चलते चलते अपना वो रास्ता कंप्लीट मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो ये भट्टियाँ वहीं से हैं, रूल्स भी वही हैं, इस भट्टी के जो आज आपको नियम बताए जाएंगे रूल वही हैं। अब एक तो मुरलियों को पढ़ने का, ये लेने का तरीका वही है, और इन मुरलियों को लेने का जो लगभग मेथड होगा, मेथड सिर्फ तरीका होगा वो वही होगा, बाकी चिंतन और उसके अंदर दिए गए उदाहरण वो सब चीजें कोशिश रहेगी कि वो अपने ही चिंतन से निकल कर के आए। परंतु ये जो सारी की सारी रूपरेखा है, ये रूपरेखा मधुबन से ही है, उनका ही हमने अडॉप्ट किया है, उनका ही हमने लिया है। तो अब चाहे वहाँ भट्टियाँ हो रही है या ये हुई थी, चाहे यहाँ ये भट्टी हो रही है या होगी, तो करने कराने वाले, खासकर कराने वाले भट्टी के निमित्त जो होते हैं वो हमारी तरह मानवीय तन वाले ही होते हैं, या कोई ऊपर से उतरा हुआ कोई सूक्ष्म देहधारी होते हैं जिनको कोई काम नहीं है, जिनको शायद कोई परिवार नहीं है। ऐसा देखो, शरीर तो शिव बाबा को भी नहीं है, परंतु शिव बाबा को कितना बड़ा सारा जिम्मेवारी है, कितना बड़ा परिवार है। तो कहने का भाव है, जब कराने वाला ये संकल्प नहीं कर रहा कि इन दिनों में मेरा कोई दिन मिस ना हो जाए, जबकि सेवाएं प्रोग्राम टू मच होंगे, अब कल गुरुवार आ गया, कल का भोग है, हर सप्ताह में हर सतगुरुवार क्या होता है, सेवा केंद्र के लिए एक त्योहार की तरह होता है ना। लेकिन हर एक चीज के बीच में भी हमें ये शक्तिशाली संकल्प करना है कि 108 दिन की ये भट्टी मुझे हर हाल में कंप्लीट करनी ही करनी है। इस भट्टी के नियम देख लेते हैं, इस भट्टी के रूल्स देख लेते हैं। तो पहला नियम है ABCD, ये 4 नियम है ABCD। ए का मतलब है अमृत वेला। इस 108 दिन के अंदर, हर हाल के अंदर, जिनका अमृत वेला हमेशा ही मिस हो रहा है, हर 2 दिन के बाद अमृत वेला छूट रहा है, हर 4 दिन के बाद अमृत वेला, देखो साल महीने के अंदर 1-2 दिन होना अलग बात होती है, लेकिन पूरे महीने के अंदर 1-2 दिन ही अच्छा अमृत वेला लगना ये बहुत अलग बात होती है। होती है नहीं होती है? होती है ना। 1-2 दिन अमृत वेला खराब होना अलग बात है, 1-2 दिन ही अमृत वेला अच्छा होना, कि पूरे महीने में 1-2 दिन ही फीलिंग हुई है कि आज मेरा अमृत वेला अच्छा हुआ है, तो इसमें फर्क है। तो ध्यान से सुन लेना। पहला नियम, अमृत वेला जिनका लगभग लगभग मिस होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी से शुरुआत करो, नई शुरुआत, मिस होता है, उनको डेली 1 घंटा रेगुलर अमृत वेला करना ही करना है। कितने दिन? 100 दिन, 108 दिन नहीं है। अब शुरू के जो 8 दिन है वो केवल हम तैयारी करेंगे, आपको एक एक मुरली कराई जाएगी। मुरलियाँ यहाँ से कल से शुरू होने वाली है, जो कल रात को हमने पढ़ ली है, 18/1/1981 की मुरली, बहुत अच्छी मुरली है वो। एक मुरली होगी और शुरू के 8 दिन है, इन 4 नियमों के ऊपर हम पूरा ध्यान देंगे, पूर्व तैयारी होगी।
कल से अमृत वेला छोड़ना है छोड़ देना, परसों भी छोड़ना है छोड़ देना, तरसों भी छोड़ना है छोड़ देना, जो मन करे 8 दिन तक कर लेना। परंतु 8 दिन के बाद में अगले अब जो 100 दिन होंगे, उन 100 दिनों में हमारा अमृत वेला जिसका कभी नहीं होता है ढंग से, उसको रोज 4 से 5 अमृत वेला करना ही करना है, ये नियम। और जिसका 1 घंटा अमृत वेला तो बहुत आसानी से होता है, पता ही नहीं चलता है, उनको अब कोशिश करनी है कि वो अपना अमृत वेला कितने घंटे करे, 2 घंटे करे। मुश्किल है ये? मुश्किल नहीं है, ये बहुत आराम से हो सकता है। ठीक है, तो हमारे ये जो नियम है, ये नियम हम शुरू करेंगे 28 तारीख से। तो ये शुरू के जो 8 दिन है, ये सिर्फ तैयारी है। तो अमृत वेले से जुड़ा हुआ आज के लिए आपका होमवर्क है इन 8 दिनों के लिए, कि आपको अमृत वेले की जो किताब है PDF के रूप में आपके मोबाइल में भेज दी जाएगी। तो वो किताब मतलब कि बिल्कुल इतनी पतली सी किताब है, एकदम इतनी सी किताब है। वो भेजी थी ना आपने हमने पिछली बारी, पिछली से पिछली भट्टी में। तो इस भट्टी के अंदर भी शुरू के 8 दिन में आपको ये अमृत वेले की किताब पढ़नी है। हर दिन 2-3 पेज, 2-3 पेज, 2-3 पेज ये करना। बहुत छोटी सी किताब है, PDF फाइल आ जाएगी आपके पास, कर लेना और फिर ये शुरू करना है। इन 100 दिनों का अगला नियम है 100% पवित्रता को धारण करना है, कि ब्रह्मचर्य 1% भी हमारा खंडन नहीं होना चाहिए। पवित्रता ना आंखों के द्वारा, ऐसी कोई वीडियोस, ऐसी कोई न्यूज़, ऐसी कोई सीन हमको नहीं देखने हैं जहाँ से देह की तरफ आकर्षण जाए। घर में परिवार के साथ बैठ करके ऐसी कोई बातें नहीं करनी है जहाँ से हमारी पवित्रता का खंडन होए। तो 100 दिन के लिए 100% पवित्रता। आहार नियंत्रण, ये पिछली भट्टी में जो हमने की है, उस भट्टी में मधुबन के अंदर कराया गया था, पर हमने नहीं किया, पर अभी हम करेंगे। तो आप 4 अक्षर लिखेंगे, CRPF। तो आहार नियंत्रण के अंदर आपको इन चारों में से एक को चूज करना पड़ेगा इन 100 दिन के लिए, जो भी आपको अच्छा लगे। C का मतलब होता है कुक्ड फूड, माना पूरे दिन में अगर आप 3 बारी पका हुआ खाना खा रहे हो तो 1 बारी छोड़ना है आपको। पूरे दिन में अगर 2 बारी पका हुआ खाना खा रहे हो तो 1 बारी छोड़ना है। पका हुआ खाना छोड़ना, खाना ही नहीं छोड़ना है, उसकी जगह सलाद को या ओट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऐसी कई चीज़ें बनी हुई होती हैं, मुरमुरे हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन कुक का मतलब है कि जो खाना हमारा गैस पर आ गया है, आग के ऊपर आ गया है। तो आग के अलावा पका हुआ जो भी खाना है वो आप खा सकते हो, पके हुए खाने को छोड़ करके। तो इन 100 दिनों में या तो आपको ये वाला आहार लेना है, या फिर R का मतलब होता है रो फूड। रो फूड का मतलब है, ये शायद लंबा समय, क्योंकि ये हम एक साथ कर ही नहीं सकते हैं ये 2 चीज़ें, ये धीरे धीरे होती हैं, एकदम से नहीं होती। रो फूड का मतलब है कि बिल्कुल ही हमको क्या खाना है, कच्चा 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 खाना खाना है। जैसे व्रत और होता है, व्रत में खाते हैं आजकल कच्चा, नहीं खाते ना, पहले खाते थे। तो कच्चा आहार, केवल कच्चे फल, सब्जियां, और इसके अंदर आता है अंकुरित अनाज। तो जो आज डॉक्टर्स बीमारियों का बता रहे हैं, बीमारी लगने का कारण है अनाज, और बीमारी छूटने का कारण भी क्या बनेगा, अनाज। इसके लिए एक अपनी किताब है ब्रह्मा कुमारी इसकी ही, भोजन के ऊपर है, वो भी उसका नाम नहीं याद आ रहा, परंतु वो भोजन के ऊपर, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी खून के थक्के, खून मोटा हो रहा है, खून पतला हो रहा है, वसा इकट्ठी हो रही है, ब्लॉकेज हो रहे हैं, और कहीं पर भी दर्द हो रहा है, जैसे आजकल ये हो जाता है ना, गांठें बनती है या हड्डियों में दर्द है, गठिया जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें जो हो रही है, मांसपेशियों की, कोशिकाओं की, खून की, है ना। तो ये सभी चीजों का कारण उन्होंने बताया कि भोजन के द्वारा कुछ ऐसी चीजें जा रही है तो हो रहा है। तो उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि भोजन के अंदर चेंज कर दो, ट्राई करके देखो कि आज पूरा दिन मैं कच्चा ही खाना खाऊंगी, सब्जियां भी कच्ची खाऊंगी। अब हम सब्जियां जो पकाते हैं हमारे घरों के अंदर, वो सब्जी को हम कच्चा रहने देते हैं। टमाटर इतना सुंदर लाल लाल कच्चा कच्चा होता है, लेकिन उसको पका पका के उसका क्या निकाल देते हैं,
कचुम्बर निकाल देते हैं, रंग ही बदल देते हैं, वो तेल ही उसके ऊपर बह रहा होता है, टमाटर कहाँ है वो तो पता ही नहीं चल रहा। इससे अच्छा तो सॉस ही डाल लो, वो ज्यादा अच्छा हो जाए। परंतु तो कच्ची चीज को खाने की कोशिश करनी है। अगला है पी। पी का मतलब है प्राणिक। प्राणिक का मतलब है कि जो भी भोजन ग्रहण करेंगे उसके अंदर ये देखना है कि इसके अंदर प्राण कितने हैं। प्राण का मतलब होता है भोजन जिया हुआ कितना है या मरा हुआ भोजन खा रहे हैं। आगे समझ में, भोजन जी रहा है, जैसे टमाटर की बात हुई तो टमाटर जी रहा है या मरा हुआ खा रहे हैं। कद्दू की सब्जी है वो जी रही है या भून भून के मरी हुई खा रहे हैं। ऐसी जो भी चीजें, बैंगन, जो लोग बैंगन खाते हैं तो वो बैंगन का क्या हाल करते हैं, उसको पहले बिल्कुल जला देते हैं उसकी सारी चमड़ी को, फिर बाद में उसको एकदम छीला जाता है, फिर कूटा जाता है। तो उसके अंदर प्राण बचे हैं, उसके अंदर प्राण खत्म हो चुके हैं, ठीक है, सजीव नहीं रहा है वो। और लास्ट में एफ का मतलब फ्रूटेरियन, फ्रूट्स के ऊपर रहना। अगर आप इनमें से कोई 100 दिन में कोशिश कर सको कि आज पूरा दिन मुझे फ्रूट्स पर रहना है तो आप वो भी रह सकते हो। पूरा दिन नहीं तो 1 टाइम या 2 टाइम। अब इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा? किसको? अब बनाना तो नहीं चाहिए पर बनाते हैं। तो कच्चा है ना, वो बता है कि खोल के गिरी करके। मैं तो मधुबन से पहले नहीं खाती थी, फिर मधुबन से खाया ना, इतना टेस्ट आया। दिन में भी खाई तो रात को भी खाई। तो क्योंकि उसके अंदर अब वो बहुत ऐसे जीरे में तड़का दे, अच्छा बहुत बना। अब वही बनाते हैं। अंदर खीरा हो तो वो तो सीधे के पाप लगेगा, और बनाते तो उन्हें लगेगा वो पाप लगेगा। सही है, कर्म हर चीज के अंदर होते हैं। ज्ञान होना चाहिए। जैसे जैन धर्म के अंदर तो हर एक चीज, आप चावल बॉईल करते हो, आलू बॉईल करते हो, कोई भी चीज उबालते हो, उबालने के बाद उसके पानी का क्या करते हो, उसके पानी को सीधा नाले में फेंक देते हो ना, सिंक के अंदर। लेकिन वो धर्म हमें ये सिखलाता है कि आप सीधा उसको नाले के अंदर नहीं गिर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जीव होते हैं। नाले के अंदर जीव नहीं होते हैं, छोटे छोटे जीव, गंदगी वाले। तो जैसे ही हमने गरम गरम वो गिरा तो वो सारे जीवों की हत्या हो जाती है। ये सूक्ष्म में पाप बंधते हैं। ऐसे बहुत सारे पाप हमसे बंधते हैं, पर हम छोटे मोटे पर ध्यान नहीं तो मोटा मोटे रूप पे तो ध्यान दे ही सकते हैं। तो ये अग्नि तत्व होते हैं। जब हम इसको जलाते हैं भोजन को तो वो अग्नि तत्व जो है, वो जो जीव है, पोषक जीव जो है, उनकी हम हत्या कर देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो अब 100 दिन के लिए इनमें से कोई भी एक को आप चूज कर सकते हो और ग्रुप के अंदर फिर रोज का पोस्ट करना है कि आज मैंने कौन सा। आहार पे नियंत्रण का मतलब अब इतनी सारी बातों को सुन करके कर नहीं सकते, पर कम से कम समझ तो सकते हैं कि हमारे पास ये चॉइस है कि कभी हम कच्चा भी खा सकते हैं, कभी हम फ्रूट भी ले सकते हैं, कभी प्राणिक भी ले सकते हैं और कभी हम ये भी ले सकते हैं। तो जो आपको करना है वो करना है। पर सी का मतलब है कंट्रोल, या सी का मतलब है CRPF, इनमें से कोई भी एक चीज को लेना। और लास्ट का है डी। डी का मतलब है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन 1 2 3 इस भट्टी का चौथा नियम है, अनुशासन 1 2 3। अब ये कौन कौन सी चीजों को हमें अनुशासित रूप से करना है? 1 घंटा प्रकृति के अंदर जाना है, चाहे सैर करो, चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे योगा करो, कुछ भी करो, पर प्रकृति के बीच में जानना है। क्योंकि हम नहीं जा रहे, आप क्या, हम भी नहीं जा रहे, तो आपको हम क्या कहें। लेकिन अब 100 दिन की इस यात्रा के अंदर, भट्टी के अंदर, हम सभी को कोशिश करनी है कि मेरा 1 घंटा तो प्रकृति के सानिध्य में हो ही हो। क्या ये हो सकता है या ये इम्पॉसिबल है? जो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता मेरे तो जिंदगी के अंदर, वो बताओ। हो सकता है, वो बोलता है। अब ऐसे स्माइल नहीं करनी, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हो सकता है। 45 मिनट, 1 घंटा, जितना भी। 1 घंटे को कम कर देते हैं, आधे घंटा कर देते हैं। हाँ, 1 घंटा करेंगे तो शरीर पर कुछ फर्क पड़ेगा। और वहाँ की, और देखो प्रकृति के बारे में अब क्या बार बार बात करें, हर एक भट्टी में तो बात कर चुके हैं हम कितनी बारी। अब ये जो साकार मुरली हम कर रहे हैं, बोर्ड वाली, चिंतन वाली, ये साकार मुरली का आइडिया हमको कहाँ आया? ये बंद कमरे में बैठ करके नहीं आया था, ये प्रकृति के अंदर ही गए थे सुबह सुबह घूमने के लिए। तो सुबह सुबह घूमने के लिए अमृत वेले गए तो वहाँ पे साइलेंस होती है। प्रकृति, उस दिन आपको बताया था, प्रकृति बेहद की है, शिव बाबा भी बेहद का है, ये संसार भी बेहद का है। हमारी बुद्धि कैसे हो चुकी है? हद में आ चुकी है।
मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो ये भी नहीं कर सकती, मैं तो 108 दिन ये भी नहीं कर सकती। हम इतने हद में आ चुके हैं। लेकिन जब प्रकृति के बीच में जाते हैं तो हमारे अंदर बेहद के संकल्प आते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर लूंगी, इतने बजे से इतने बजे ये करूंगी, इतने बजे से इतने बजे ये करूंगी, हो जाएगा। तो इसके लिए 1 घंटा प्रकृति, जो अगर महान परिवर्तन लाना है तो ये कर लेना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं तो इसमें चेंज करेंगे ना जबरदस्ती। अनुशासन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, चाहे वो कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक संस्था है, चाहे वो कोई भी स्कूल कॉलेज है, जैसे डिसिप्लिन का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि हम ऐसे हो गए, हमको बांध लिया गया है। लेकिन वास्तव में डिसिप्लिन का मतलब बांधना नहीं होता है, स्वतंत्र करना होता है कि अब आप वो कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। लेकिन ये हमको आज़ादी का अनुभव कब होगा? जो भी आपको साकार मुरली में बताया, जब आप हर एक चीज को सेलिब्रेट करोगे। इस अव्यक्त मुरली की पढ़ाई को, अभी 108 दिन की यात्रा है, 108 दिन आप ये सोचो, 108 दिन हमको पिकनिक पर जाना है, 108 दिन हमको नए नए कपड़े पहने हैं, 108 दिन हमको बढ़िया बढ़िया खाना खाना है, 108 दिन कोई रिश्तेदार आए हुए हैं वो हमें 108 दिन घुमा करके लेके जाएंगे। तो हम ऐसे बोलेंगे कि पता नहीं 108 दिन के पीछे मुझे कहीं जाना ना पड़ जाए, मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, बोलेंगे ऐसे? फिर तो कहीं जाना भी होगा तो भी कैंसिल करवाएंगे कि भाई 108 दिन हमें घूमना है। तो ऐसा यही अनुशासन। तो इसको भी क्या, तो प्रकृति के बीच में जाना मतलब सेलिब्रेट करना। अब ये है 2, 1 का मतलब है 1 हार प्रकृति, 2 का मतलब है 2 घंटा मंत्र जाप। प्रकृति में वॉक करो जा करके, बढ़िया साइलेंस, किसी सहेली के साथ नहीं जाना, किसी साथी के साथ नहीं जाना, अकेले जाना है। पार्क के अंदर गोल 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 घूमो, घास के ऊपर घूमो, साइलेंस के अंदर घूमो। और ये अगला काम छत पर। पार्क में तो जाने की प्रकृति कहाँ होती है? प्रकृति पार्क बगीचे में होती है, प्रकृति ऊपर छत पर होती है। अब देखो आप लोग तो फिर भी बाहर जा सकते हो, अगर किसी माता को रात को वो करनी है तो वो रात को भी वो कर लेती है, सुबह सुबह करनी है तो वो सुबह सुबह भी कर लेती है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहनें से जा सकती हैं, तो फिर वो कहाँ जाती है? वो ऊपर छत पर जाती है ना, ये बात है। तो प्रकृति हवा है, जहाँ पर खुला आसमान है, वो सब प्रकृति प्रकृति है। 2 घंटा मंत्र जाप करना ही करना है। अब ये 2 घंटा कभी भी हो सकता है, अब ये 1 घंटा इसके अंदर डाल लो, 1 घंटा कोई काम करते करते। और कौन सा मंत्र है जो पिछली भट्टी में हमने लिया था? मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। क्या मंत्र है? मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ, ये मंत्र है। और इसी मंत्र का जाप करना है बार बार। कौन सा मंत्र है? मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। पूरे 24 घंटे में से, आंखें खोल के बैठो, पूरे 24 घंटे में से 2 घंटा ही सिर्फ हमें मंत्र जाप करना है। लेकिन ये नियम कब से लागू होंगे? 28 तारीख से। अभी 8 दिन बाकी हैं। अब इन 8 दिनों के अंदर इन सबकी प्रैक्टिस करनी है कि ताकि हमारे वो 100 दिन मिस ना हो। 8 दिन प्रकृति में घूम करके देखो कौन सा टाइम मेरा सेट होएगा। 8 दिन 2-2 घंटे का जाप करके देखो कि वो 2-2 घंटे बर्तन मांजते समय मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ, मैं निरंतर। और आज आपको साकार मुरली में माला बताई ना, डिजिटल माला जो होती है, तो जो वो मंगा सकता है तो वो सिर्फ अंगुली में पहन के रखनी होती है। 1 2 3 4 5 6 उसके अंदर ऐसे चलता रहता है ना। तो टोटल कितने घंटे करना है? सिर्फ 2 घंटे जाप भी करना है मन के अंदर। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम शायद ज्ञान में आने के बाद हर छोटे से पुरुषार्थ को बहुत बड़ा पुरुषार्थ समझते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है 9 दिन नवरात्रि के होते थे। उन 9 दिन के अंदर रामचरितमानस कितनी मोटी है? इतनी मोटी है, देखियो ये सभी ने। उसके अंदर कितने अलग अलग कांड है ना, सब अलग अलग लिखा हुआ है। तो वो हम देखते थे कि 9 दिन के अंदर वो पूरे के पूरे रामचरितमानस कंप्लीट कर देते थे। कैसे करते थे? काम किया, मंदिर में जाके बैठ गए, काम किया, मंदिर में जाके बैठ गए, काम किया, मंदिर में। ऐसे तो करते हो, ऐसे तो करते हैं। भगत कैसे करते हैं? भगत ऐसे ही करते हैं। लेकिन ज्ञान में आकर के हम कैसे हो गए हैं? नहीं होगा, ये 2 घंटे थोड़ी ना होगा। सवा लाख मंत्र का जाप कर लेते हैं। अब हमको पूरा तो 1.25 लाख तो कहा ही नहीं है किसी ने, हमें तो सिर्फ 2 घंटा करना। अब ये 1 घंटा आपका इधर निकल करके आएगा
और 1 घंटा पूरे दिन में कितने सारे काम करते हो, सबको, पूरी दुनिया को याद करते करते। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 1 1 घंटा प्रकृति, 2 2 घंटा मंत्र जाप, 3 घंटा पढ़ाई के लिए निकालने हैं। अब जैसे कि ये आपकी अव्यक्त मुरली 1 घंटा तक चलेगी, जो कल से होने वाली है। 1 घंटा ये पढ़ाई हो गई है। 1 घंटा आपने साकार मुरली की पढ़ाई कर ली है। कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। अब घर जाके होमवर्क भी तो करोगे, घर जाके नोट्स भी तो बनाओगे, घर जाके मुरली को पढ़ोगे, फिर रात की भी 15 मिनट रात वाली मुरली पढ़ोगे। 3 घंटा पढ़ाई हो सकती है कि नहीं हो सकती? रेगुलर क्लास के डिसिप्लिन के हिसाब से चलो तो यहीं पर ही आपका सब कुछ हो जाएगा। साकार मुरली से 15 मिनट पहले अगर आ जाओ आप 6 बजे ही, तो आपका ये मंत्र जप वाला काम भी हो जाएगा बढ़िया सा, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो ये है, तो ये आगे चारों नियम समझ में। ए अमृत वेला जिनका बहुत ही ज्यादा मिस होता है, उनको 4 से 5 अमृत वेला करना है, माना 4:45 से 4:45 अमृत वेला करना है। जिनका 1 घंटा बहुत, उनको लगता है 1 घंटा तो हो ही जाता है, हमारा तो रोज ही 1.5 घंटा होता है, तो उनको अपना अमृत अनुभव करना है कि अब कितने घंटे? 2 घंटे। और ब्रह्मचर्य का पालन, बिफोर ब्रह्मचर्य 100%। कोई उल्टी पुल्टी बातें, कोई उल्टे पुल्टे सीन, कोई ऐसी चीजें सुनने की, देखने की इतनी सी भी इच्छा नहीं अपने अंदर रखनी है। 100% पालन करना है, ठीक है। अब जो बड़ी उम्र वाले हैं, आप लोगों के लिए सुनने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो फोन के माध्यम से हमें सुन रहे होंगे, उनमें अगर जिनका ये होता है मिस, तो उनको ये नियम करना है। आहार नियंत्रण आपने सुन लिया, C4 कंट्रोल या C4 CRPF, इनमें से एक आहार को चूज करना ही करना है। ये आपके आत्मा के लिए नहीं, ये आपके शरीर के लिए, आपके मतलब हमारे, ये हमारे केवल आत्मा के लिए नहीं परंतु शरीर के लिए भी अब आवश्यक है। तो ऐसा। और लास्ट में क्या है? अनुशासन, D फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन 3 बातों का रखना है। 1 घंटा प्रकृति में जाना है, 2 घंटा मंत्र जाप करना है, और 3 घंटा पढ़ाई के। 1 घंटा साकार मुरली के निकालो, 2 घंटा अव्यक्त मुरली की पढ़ाई के निकालो। क्लियर होगी इतनी बात? और ये नियम लागू कब से होंगे? 28 तारीख से लागू होंगे। तो इन पहले के 8 दिनों में हम क्या करने वाले हैं? इनको सिर्फ ट्राई करने वाले हैं कि मैं ये कर सकती हूँ क्या, ताकि 100 जो दिन होंगे, 100 डेज होंगे, उसमें मेरा बिल्कुल भी डिसिप्लिन खराब ना हो। ओके, और ये आपको बता दिया मुरली। और आज हम प्रतिज्ञा करने वाले हैं 108 दिनों की। ये जो अव्यक्त मुरलियां चलने वाली हैं, इसके अध्ययन के लिए अभी हम एक प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा आपके पास लिखत में आपके फोन के अंदर भी आ जाएंगी। तो प्रतिज्ञा की जो प्रारंभिक प्रार्थना है वो ऐसे है। तो पहले मैं बोल के बताती हूँ, फिर बाद में हम इसको लास्ट में करेंगे भी एक साथ। मैं पूरी प्रतिज्ञा बता देती हूँ। परम पिता शिव बाबा की दिव्य उपस्थिति में और यहाँ एकत्रित मेरे सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों के सामने मैं इस पवित्र ज्योति के सामने खड़ा हूँ, और जो ज्ञान, पवित्रता और परिवर्तन की शाश्वत रोशनी का प्रतीक है। मैं बाबा की इस दिव्य उपस्थिति का आह्वान करता हूँ और 108 दिनों की इस आध्यात्मिक यात्रा में समर्पण, अनुशासन और ईमानदारी के साथ संकल्प लेता हूँ। 20 अगस्त से 5 दिसंबर तक मैं बाबा की शिक्षाओं का पूरी निष्ठा, अनुशासन और गंभीरता से पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ठीक है, फिर आगे की प्रतिज्ञा है हर एक रूल के लिए। तो अभी सभी सीधे होकर के बैठेंगे, आंखें बंद, और जो हम बोलेंगे उसको पीछे पीछे रिपीट करना है। ओम शांति। परमपिता शिव बाबा की दिव्य उपस्थिति में और यहाँ एकत्रित मेरे सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों के सामने, इस पवित्र ज्योति के सामने खड़ा हूँ, जो ज्ञान, पवित्रता और पवित्रता की शाश्वत रोशनी का प्रतीक है। मैं बाबा की दिव्य उपस्थिति का आह्वान करती हूँ और 108 दिनों की इस आध्यात्मिक यात्रा में
समर्पण, अनुशासन और ईमानदारी से संकल्प लेती हूँ 20 अगस्त से 5 दिसंबर तक मैं बाबा की शिक्षाओं का पूरी निष्ठा, अनुशासन और गंभीरता से पालन करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। अपना हाथ आगे की तरफ लेके आएंगे, आंखें खोल लें तो सभी प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागूंगी और आपको जिसको 1 घंटा करना, जिसको 2 घंटा करना, वो उस हिसाब से बोल लेना। और 2 घंटे का समय गहन अमृत वेला योग के लिए समर्पित करूंगी। मुंह से आवाज भी निकालनी है ना। इस शाश्वत संबंध की याद में जो शिव बाबा और मेरे बीच है, मैं आत्म स्मृति में रहूंगी, जिससे शिव बाबा की रोशनी मुझे शुद्ध करेगी और मुझ में शक्ति भरेगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, अपने विचारों, वचनों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखूंगी। मैं आत्म स्मृति में रहकर आत्मिक संबंधों का पोषण करूंगी, सभी शारीरिक आसक्तियों का त्याग करूंगी, खुद को और दूसरों को दिव्य आत्मा के रूप में देखूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने आहार पर पूर्ण नियंत्रण रखूंगी। मैं केवल सात्विक और सरल भोजन ग्रहण करूंगी, जो बाबा की याद में बनाया हुआ होगा, ये समझते हुए कि आहार मेरे शरीर के साथ साथ मुझ आत्मा का भी पोषण करता है। मैं 108 दिन के लिए इस संकल्प में कठोर अनुशासन बनाए रखने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने दिन को आध्यात्मिक अनुशासन और समर्पण के साथ संरचित करूंगी, सुनिश्चित करूंगी कि मेरे सभी कार्य बाबा की शिक्षाओं और ईश्वरीय श्रीमत के अनुरूप हों। ओम शांति। तो ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा आज आपको भेज दी जाएगी। इस प्रतिज्ञा को हो सके तो लिख लेना अपने पास में, क्योंकि ग्रुप के अंदर तो ये प्रतिज्ञा ऊपर चली जाएगी होमवर्क और क्लासेस आते आते। इस प्रतिज्ञा को तो सुंदर तरीके से लिखकर अपने सामने लगा करके रखना। कितने दिन के लिए? 108 दिन के लिए, ताकि बार बार हमें अपनी प्रतिज्ञा याद आए कि मैंने ये प्रतिज्ञा करी हुई है। तो सुबह उठने का आलस आएगा, खाने का आलस आएगा, घूमने का आलस आएगा, अनुशासन का आलस आएगा, तब क्या याद आनी चाहिए कि सभी ब्राह्मणों के बीच में बाबा को साक्षी मानते हुए मैंने ये प्रतिज्ञा करी थी। ठीक है, तो ये है आज का सारा क्लास। और जो कल हमने मुरली पढ़ी है सन 1981 की पहली मुरली 18 जनवरी की, उस मुरली का होमवर्क और स्टडी और अध्ययन सारा हम कल की क्लास में लेंगे। और आगे आने वाली क्लासेस के अंदर इनके ऊपर अच्छी सी चर्चा होती जाएगी। 8 दिन ही हमारी तैयारी के लिए हैं। ठीक है, तो आज रात को जो हमारी क्लास होती है 8 से 8:20 की, तो वो नहीं होगी क्योंकि मुरली हम कल ही पढ़ चुके हैं। ओके, ओम शांति। जिनको भी इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना है, जहाँ पर भट्टी चल रही है, होमवर्क आएंगे, टेस्ट आएंगे या फिर सारी क्लासेस आएंगी, उसका लिंक आज डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। तो वहां से आप जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का ये ग्रुप है। ओम शांति। सीधे होकर